हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और सरप्राइज ऐसा नहीं है कि मैं एज अ फैन, मेरा ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन आप सभी को पता है हम टीम की बात करेंगे गुजरात टाइटंस, जहां के कप्तान आपको दिख भी रहे होंगे हार्दिक पांड्या अब आपको मुंबई इंडियंस के कलर्स में नजर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एज अ फैन थोड़ा सा सपोर्ट जो है गुजरात को कर देते, तो उनकी जर्सी पहनकर मैं यहां पर आया हूं और बात करेंगे गुजरात की टीम की लाइफ आफ्टर हार्दिक। कप्तान शुभमन गिल बन चुके हैं और अब उनको देखना पड़ेगा कि जो दो शुरुआती सीजन रहे, एक में चैंपियन बने, एक में फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद क्या कुछ है। क्या गुजरात का पर्स है? पर्स तो बड़ा जबरदस्त है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो है गुजरात टाइटंस के पास रहेगा इस ऑक्शन में। तो वो अगर चाहें, जैसे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर ये चाह लें तो इनकी पेस की जो जोड़ी रहेगी वहां पर मिचेल स्टार्क और शमी एक साथ दिख सकते हैं, और इनकी जो सलामी जोड़ी है वहां पर ट्रेविस हेड और शुभमन गिल एक साथ दिख सकते हैं। तो गुजरात टाइटंस की अगर जहां तक हम बात करें, उनके पास पूरे ऑप्शंस ये हैं। उनकी नीड क्या है? एज पर देयर नीड, जो उनको लगता है कि बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, वो उस खिलाड़ी के लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे क्या कुछ है गुजरात टाइटंस के लिए यहां पर लाइनअप, और ये पॉसिबिलिटी कितनी रियलिस्टिक लगती है। स्टार्क प्लस शमी एक साथ बॉल डाल रहे हो और वहां पर ट्रेविस हेड और शुभमन गिल एक साथ ओपन कर रहे हो। और चारों की अगर आप बात करें, शुभमन और शमी भाई, उन्होंने अहमदाबाद में जो है आईपीएल की ट्रॉफी उठा रखी है। और इन दोनों भाइयों की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क, इन्होंने यहां पर उठाया है वर्ल्ड कप, और दोनों हैं बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। जैसे कि हमने देखा है कि स्टार्क की तरफ से भी जो परफॉर्मेंसेज आई थी नॉकआउट्स के बाद वर्ल्ड कप में, और ट्रेविस हेड का तो क्या कहना, WTC फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले 1.5-2 साल। ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैटर रहे हैं इंपैक्ट वाइज। तो अब पहले थोड़ी सी समरी पर नजर डालते हैं गुजरात टाइटंस की, फिर बात करेंगे गुजरात को टारगेट क्या कुछ करना है। गुजरात के पास अभी 17 खिलाड़ी हैं, यानी कि उनको जो है 8 प्लेयर्स और चाहिए। एक 25 का मैक्सिमम स्क्वाड रहता है आईपीएल में, आप सभी को पता है। टोटल पर 100 करोड़ का है, जिसमें से गुजरात के पास अभी भी, क्योंकि आपने हार्दिक पांड्या का जो है जिस तरीके से ट्रेड रहा है, तो 38 करोड़ 15 लाख रुपए उनके पास हैं। सबसे ज्यादा पर्स गुजरात टाइटंस का है, ये आपको साफ कर दूं फिर से। और अब इनके पास बचते हैं ओवरसीज स्लॉट्स 2, ओवरसीज स्लॉट्स बचते हैं 2। तो अब ये पॉसिबिलिटी हम जो कर रहे हैं कि यार मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ये क्यों भी हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या के जाने से आपको अपनी प्लेइंग 11 में भी एक की जगह 2 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। और हार्दिक की दोनों आईपीएल्स में परफॉर्मेंस एज अ लीडर और एज अ प्लेयर दोनों बड़ी शानदार रही थी। तो आपको कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज भी ढूंढना होगा, एक गेंदबाज भी ढूंढना होगा, और ऑलराउंडर्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑलराउंड के ऑप्शंस हैं। और गुजरात टाइटंस क्या ऑलराउंडर्स में बिल्कुल टॉप 22 के पास जाएगी, जो कि उतने ज्यादा है नहीं मार्केट में अवेलेबल। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी वाइज जो गुजरात टाइटंस की ताकत रही है कि उन्होंने प्लेयर्स को बड़ी स्मार्टली इस्तेमाल किया। तो अब गुजरात टाइटंस का पूरा स्क्वाड जो अभी है उस पर एक नजर डालते हैं और उसमें दिखाते हैं कि जो खिलाड़ी रिलीज कर दिए गए हैं, जो अभी उनके पास बचे हुए, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लग रहा है। अब इसमें आप सबसे पहले ओवरसीज में 2 खिलाड़ी इनको चाहिए। अब उसमें ट्रेविस हेड या मिचेल स्टार्क के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? अब ऐसा भी नहीं है कि इन 2 नामों तक ही सीमित हैं। ये चाह सकते हैं कि भाई डैरिल मिचेल हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक स्लॉट बन रहा है। ये चाह सकते हैं रचिन रविंद्रा हो, जो आप 1-2-3 में फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। इनके पास ओवरसीज में डेविड मिलर श्योर शॉट है, जिन्होंने खेलना है प्लेइंग 11 में, और राशिद खान भी श्योर शॉट ने जो प्लेइंग 11 में रहेंगे। अब बाकी के जो नाम हैं इनके ओवरसीज देखिए, मैथ्यू वेड, वो डिपेंड करेगा विकेट कीपर की चॉइस क्या रहेगी। इनको एक अच्छा डोमेस्टिक का विकेट कीपर भी चाहिए, और लोग थोड़े से हैरान थे कि उर्विल पटेल को जो है इन्होंने छोड़ दिया। केएस भरत भी छोड़ दिए, बट उर्विल पटेल वाइड बॉल में डोमेस्टिक में हमने देखा कि अटैकिंग और टॉप ऑर्डर के एक ऑप्शन हो सकते हैं। फिर है केन विलियमसन, जो टू स्टार्ट विद वो चाहेंगे, क्योंकि इनका 1-2-3 कैसा रहेगा, साई सुदर्शन भी उसमें होंगे, शुभमन भी होंगे, और अगर केन विलियमसन भी 1-2-3 में हो जाते हैं तो तीनों थोड़े से सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर जो टाइमिंग और उस तरीके पर रिलाई करते हैं कि थोड़ा सा वंस दे आर इन, उसके बाद वो पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर सकते हैं। नो डाउट, जैसे हमने बात करी कि शुभमन और साई सुदर्शन दोनों ने परफॉर्म करके बड़ा जबरदस्त दिखाया है, बट तीनों थोड़े से आइडेंटिकल प्लेयर्स हो सकते हैं। इसीलिए शायद ऊपर जरूरत है एक ट्रेविस हेड जैसा ओपनर मिल जाए, या इवन अगर आप आज की तारीख में रचिन रविंद्रा सोचो जो थोड़ा सा गेंदबाजी आपके लिए कर लें, और बाकी बहुत सारे विकल्प हैं वो, क्योंकि मार्की सेट में हम देख रहे हैं तो यही नाम आते हैं। फिर इनके पास जो 4, 5, 6 वाली पोजीशंस हैं, उसमें आपको पता है कि 5 पर मिलर रहेंगे, 4 नंबर पर कहीं ना कहीं अगर सपोज मान लीजिए ट्रेविस हेड ऊपर आते हैं तो 4 नंबर के लिए भी इनको एक विकल्प चाहिए होगा। और अभी ओवरसीज प्लेयर की विंडो इनकी बची हुई है, क्योंकि क्या हुआ है, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि मिलर 5 पर हैं, हेड आपके ओपन पर हैं और राशिद खान नीचे है, तो एक प्लेयर अगर वो चाहें तो स्लॉट कर सकते हैं 4 पर, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसमें शायद डैरिल मिचेल का नाम भी आप एक सजेस्ट कर सकते हैं। फिर 6 नंबर पर अब यहां पर डोमेस्टिक प्लेयर्स और इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल है, और इनके पास जैसे हमने देखा कि विजय शंकर भी हैं, अभिनव मनोहर है, हो सकता है विजय शंकर को नंबर 4 पर यूज करें जैसे पिछली बारी किया था, या फिर अभिनव मनोहर को 6 पर एज अ फिनिशर, बट राहुल तिवतिया का नाम है। फिर आपके पास राशिद खान, और बाकी का लाइनअप यहां से शुरू आता है, जहां पर गेंदबाजी आप देखेंगे मोहित शर्मा बड़ी इंटरेस्टिंग पिक रही थी लास्ट टाइम, जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी, तो भी रहेंगे। जोशुआ लिटल है ओवरसीज में,
जो अगर आपको कोई अच्छा नाम नहीं मिलता फास्ट बॉलिंग ग्रुप में तो आप उनसे स्टार्ट करोगे, बट स्टार्क क्या है कि थोड़ा सा आपको बैटिंग वाली चीज भी नीचे दे जाते हैं। फिर नूर अहमद है, जिनका इस्तेमाल हमने पिछली बार देखा था टुवर्ड्स दी लेटर हाफ, मतलब बाद में उन्होंने इस्तेमाल किया था, और नूर का भी इंपैक्ट बहुत तगड़ा वहां पर आता था। तो नूर अहमद भी एक आपकी चॉइस हो सकते हैं ओवरसीज में, लेकिन अब इनको कॉल ये लेना होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हमने कहा कि अगर आपको द मोमेंट आप ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को लेते हो ऑक्शन में, तो आप उनको कहीं ना कहीं सीधे प्लेइंग 11 में भी डालोगे। फिर आपका प्लेइंग 11 एक तरीके से पैक हो जाता है। डेविड मिलर, आपके पास राशिद खान जो ऑलरेडी 2 ने स्टार्ट करना है, फिर आपके पास ट्रेविस हेड भी होंगे, और फिर आपके पास मिचेल स्टार्क भी होंगे। ये चारों आपके होंगे। देन आपको नूर को खिलाने के लिए देखना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, और ये चारों नाम ऐसे हैं शायद इनमें से आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहोगे। तो वो चॉइस है, और ये भी डिपेंड करेगा कि ऑक्शन में चीजें किस तरीके से जाती हैं। हालांकि अगर चैलेंज करने की ही नौबत आती है तो गुजरात के बाद जो पर्स है वो मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद का है, जिनका 34 करोड़ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। तो गुजरात टाइटंस को जरूरत ये भी रहेगी कि जो उन्होंने जिस तरीके की स्टार्ट करी है, 2 सीजन्स बड़े अच्छे गए हैं, तीसरे में भी सस्टेन करना है। और फिर ये भी बात ना हो कि यार देखो हार्दिक के जाने के बाद गुजरात का क्या हो गया। शुभमन गिल नए कप्तान है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी जब आईपीएल ऑक्शन होगा कि किस तरीके की कॉम्पोजिशन उनको चाहिए। और इंडियन बॉलर्स में भी ये जरूर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने देखे जो रिलीज की लिस्ट आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। इंडियन बॉलर्स में इन्होंने जैसे आपके प्रदीप सांगवान हो गए, साथ ही साथ शिवम मावी हो गए, ये सब नामों को इन्होंने छोड़ दिया है, यश दयाल को भी छोड़ दिया है। तो इंडियन डोमेस्टिक बॉलर्स और इंडियन बॉलर्स में आपको पता है कि अगर आप सैयद मुश्ताक और विजय हजारे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत नाम ऐसे जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, बट देन चैलेंज ये होता है कि वहां के जो बॉलर्स हम देखते हैं इंडियन डोमेस्टिक सर्किट के कम ही होते हैं जो बड़ी स्मूथली ट्रांजिशन उनकी होती है आईपीएल तक। तो यहां पर गुजरात ने बड़ी स्मार्टली, जिस तरीके से इवन मोहित शर्मा का भी इस्तेमाल किया है, वो चीजें रही हैं। वो यहां पर देखना होगा कि इस बारी ऑक्शन में किस तरीके से यहां पर जाते हैं। स्पिनर का इनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है नहीं, जयंत यादव ऑलरेडी है, एक एक्सपीरियंस्ड ऑफ ब्रेक अगर चाहिए हो आपके पास, आपके पास राशिद खान भी है, साई किशोर बड़े ही अंडर यूटिलाइज हैं। होपफुली आपको लगता है कि इस सीजन में शायद वो ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनका जितना आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे देन आपको शायद उनकी वैल्यू भी समझ आएगी। तो आप बताइए गुजरात टाइटंस के लिहाज से आपको क्या लगता है कि ये इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है इनकी टीम की कॉम्पोजिशन के लिहाज से, या फिर कोई और खिलाड़ी जो आप चाहते हैं गुजरात टाइटंस में आपको देखें। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये हमने कुछ बेसिक्स आपको बताए जो शायद गुजरात को फिल इन करते हुए, और आपको हार्दिक की जगह कहीं ना कहीं 2 खिलाड़ी चाहिए होंगे। हार्दिक कभी नया बॉल डालते थे, कभी आपको वन चेंज में बड़ा अच्छा असरदार स्पेल डाल देते थे, और बैटिंग में नंबर 4 की जो अब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लग रही है वो हार्दिक ने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करी थी। और डोमेस्टिक में भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा ऐसे विकल्प नहीं है जहां पर आप रिलाई करो, तो शायद एक ओवरसीज नाम वहां के लिए भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी गुजरात टाइटंस के स्क्वाड को लेकर, जो कि एक सीजन पहले सीजन में चैंपियन बने, उसके बाद रनर्स अप रहे, चेन्नई सुपर किंग्स से बड़ा क्लोज फाइनल हारे थे, और अब तीसरा जो उनके लिए सीजन है, बड़ा अहम सीजन है, वो बिना हार्दिक पांड्या के जो आपको मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिखेंगे। और इसीलिए आज शायद गुजरात के लिए हम कह सकते हैं कि आज गुजरात टाइटंस की जर्सी में मैं आया था बताने के लिए कि क्या कुछ गुजरात की ऑक्शन स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।